नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे कि मणिपुर में अभी जो वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें कुकी समुदाय के 3-4 औरत को नग्न करके और उसके साथ रेप करने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसी बात पे जो है हम विशेष जानकारी आपके साथ रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये बोल दिए हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से अच्छे से कानून व्यवस्था को मणिपुर में नहीं लागू कर सकते हैं या फिर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून व्यवस्था को सही से नहीं रखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से वहाँ पे कानून व्यवस्था कायम रखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये बहुत टाइट जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं कि अगर आपसे नहीं संभलता है कानून व्यवस्था तो हम खुद से देखेंगे वहाँ के कानून व्यवस्था को। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ट्विटर को ये पूरे आदेश जारी कर दिए हैं कि जितने भी ट्विटर पे कुकी समाज के औरतें जिसके साथ रेप किया गया है उसको जल्दी से जल्दी ट्विटर से हटाया जाए। तो ट्विटर भी जो है अभी तक तो सारे वीडियो को रिमूव नहीं किए हैं अपने प्लेटफॉर्म से, लेकिन ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर जितने भी यह वीडियो अभी वायरल हो रहे हैं, कुकी समाज के साथ जो रेप की वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको ट्विटर से जो है हटा लिया जाएगा। तो अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर यह घटना की सच्चाई क्या है और यह घटना कैसे कैसे घटी है। तो आप लोगों ने जैसे देखा है कि कुकी समुदाय की 2-3 औरतें हैं, उसको जो है नग्न कर दिए गए हैं और नग्न करने के बाद एक खेत में ले जाया जाता है और खेत में उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। तो यह घटना है 3 मई को मणिपुर में वायलेंस हुए थे। आप लोगों ने ये चीज़ तो देखे ही होंगे कि 3 मई को ही मणिपुर में वायलेंस शुरू हुए थे और इसके एक दिन बाद यानी कि 4 मई को फैनोम गांव जो कि कैंगपोकी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, वहाँ पे मैती समुदाय के जितने भी उपद्रवी लोगों हैं वो इस गांव में फैनोम गांव में जो है वो आक्रमण कर देते हैं और हर एक घर से जो है वो लूटपाट करने का कोशिश करते हैं। तो कुकी समुदाय इस गांव में जो रहते हैं वो जान बचा करके भागने का कोशिश करते हैं और भागने क्रम जो है वो नाला के रास्ते जो है जंगल की ओर भागने का कोशिश करते हैं। उसी समय जो है यह मैती समुदाय के जो उपद्रवी लोग हैं वो करीब 5 लोगों को जो है वो पकड़ लेते हैं। 5 लोगों में करीब 3 महिला रहते हैं और 2 जो है वो मर्द रहते हैं। उस 5 लोगों में से जो 3 लोग रहते हैं वो एक ही परिवार के रहते हैं, जिसमें से 56 साल के एक बुजुर्ग उनके पिता रहते हैं और उनके 21 साल की बेटी रहती है और 19 साल के उनके बेटे रहते हैं। यानी कि 3 लोग जो रहते हैं वो एक ही परिवार के रहते हैं। और जो 2 अलग से जो महिला थी, हम तो पहले ही बताए थे कि 5 लोगों को पकड़े रहते हैं, तो 2 अलग से जो महिला रहती है वो दूसरे परिवार से रहते हैं और उनका उम्र जो रहता है, एक की उम्र 52 साल रहती है और एक का उम्र 42 साल रहती है। तो मैती समुदाय के जो उपद्रवी लोग रहते हैं वो इन तीनों महिला को कहते हैं कि जल्दी से अपना कपड़ा उतारो, नहीं तो तुमको मार देंगे। तो ये तीनों महिला डर के मारे अपना कपड़ा जो है वो उतार देती हैं और फिर मैती समुदाय के जो लोग रहते हैं वो इन तीनों महिला को पैरेड करवाते हैं और लंबे दूर तक पैदल ही चलवाते हैं नग्न अवस्था में ही। फिर देखते हैं बगल में खेत जो आता है तो इन तीनों महिला को जो है नीचे से उतार करके खेत की तरफ ले जाते हैं और उनको फिर कहते हैं कि नीचा जो है वो लेट जाओ, नग्न अवस्था में ही नीचे लेट जाओ। तो ये सब बात चलती है, लेकिन ये जो 2 महिला रहते हैं जो 42 साल उम्र है और एक का 52 साल उम्र है, इन दोनों महिला का जो है वो छोड़ दिया जाता है, बाद में उनसे रेप नहीं किया जाता है, यह कह करके कि वो दोनों महिला जो रहती है वो जान पहचान के रहती है। तो लोग जो है वो कहते हैं कि ये जो 42 साल की महिला है और जो 52 साल की महिला है ये हमारे जान पहचान के हैं, तो उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो 21 साल की जो लड़की रहती है और उनके एक भाई, जो हम आपको बताए हैं कि उनका भाई का उम्र 19 साल और उनके पिता का उम्र 56 साल रहता है, तो वो 21 साल की लड़की के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा दरिंदगी की जाती है और उसके साथ जो है रेप किया जाता है। तो 21 साल की जो महिला के साथ रेप होते रहते हैं तो उनके भाई जिनका उम्र 19 साल रहते हैं वो अपनी बहन को बचाने का कोशिश करते हैं और अपने बहन को जो है वो बचाने जाते हैं, लेकिन ये जो मैती समुदाय के जो उपद्रवी लोग हैं उनके भाई को जो है मार मार के पीट करके हत्या कर देते हैं। तो यह कितना हृदय विदारक ये घटना है कि अपनी बहन को जो है बचाने जा रहे थे उसके भाई, लेकिन ये उपद्रवी लोग उसको भी नहीं सोचे समझे और उसको भी वहीं पे पीट करके हत्या कर दी। तो बाद में जो है वो एफआईआर लॉन्च की जाती है और एफआईआर जो लॉन्च की जाती है वो 0 एफआईआर के तहत सैक्यूल पुलिस स्टेशन में की जाती है
और इसके बाद इस केस को जो है वो नौगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि 0 FIR क्या होते हैं, तो जिस समय यह घटना घटी तो उस समय यह घटना उनके जुडिशन में नहीं आता था, लेकिन फिर भी जो है वहाँ के पुलिस अधिकारी जो है अपने यहाँ 0 FIR के तहत वो घटना को जो है वो FIR दर्ज कर लेते हैं। यह घटना जो है मई 18 को वापस से नौगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन आज यानी कि आज जो डेट है 20 तारीख, 2 महीने के बाद एक गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद जो पुलिस है वो आगे का छानबीन कर रहे हैं और लोगों जो इसके तहत आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि इनके अंदर जो है कितने लोग गिरफ्तार होते हैं और किनको क्या क्या सज़ा मिलती है।